नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध चौरसिया विकर्ण एकेडमी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा पहला टॉपिक है इस्लाम और भारत में अरबों का आक्रमण। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले टॉपिक इस्लाम को लेकर चलते हैं कि इस्लाम आखिर बना कैसे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे पहला कि भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। दूसरा, पहला अरब जिसने भारत में पहली बार आक्रमण किया, पहला अरब जो भारत में आया। दूसरा क्वेश्चन कि इस्लाम कब बना, इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई। इन सभी क्वेश्चनों को लेकर आज हम इस्लाम को, अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, मिलते हैं इस्लाम के साथ। चलिए, तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इस्लाम। बात यह नहीं है कि इस्लाम एक धर्म है, बात यह है कि इस्लाम जो हमारे भारत में है, क्या ये पहले भी यहां था? अगर नहीं तो ये कहां से स्टार्ट हुआ, हमारे भारत तक कैसे पहुंचा, और भारत के पहले ये जहां पे भी स्टार्ट हुआ उसके संस्थापक कौन थे, अर्थात इस्लाम की स्थापना करने वाले पर्सन का नाम क्या था। तो आइए इन सभी चीजों को देखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक इस्लाम को। आइए दोस्तों, तो इस्लाम की अगर स्थापना की बात करें तो इस्लाम के संस्थापक का नाम है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इस्लाम के जो संस्थापक हैं उनका नाम है मोहम्मद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इनकी अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 570 ईस्वी मक्का में। कहां पर? मक्का में। इनका जन्म जो होता है वो 570 ईस्वी मक्का में होता है, जो कि पड़ता है सऊदी अरब में। ठीक है भाई, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हो गया। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने आगे क्या किया, आइए उस चीज को बात करते हैं। देखिए, जब इनका जन्म हुआ तो ये मक्का में निवास किया करते थे। ठीक है, सऊदी अरब में एक जगह पड़ती है मक्का, वहां के ये निवासी माने जाते हैं। वहां पे इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में। धीरे धीरे जब ये बड़े हुए तो इनका जो इस्लाम है, इनका जो धर्म है, इन्होंने उसको कैसे बनाया उस पर बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो जब ये बड़े हुए तो यहाँ पे मक्का में ही एक गुफा पड़ती है जिसका नाम है हीरा गुफा। जिसका नाम है हीरा, क्या नाम है? हीरा गुफा। ठीक है, जब ये वयस्क अवस्था में आते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, तो इस गुफा में जाकर लंबे लंबे समय तक मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना स्टार्ट करते हैं? मेडिटेशन, मतलब ये योग साधना करना स्टार्ट करते हैं। और जब लंबे लंबे समय तक ये योग साधना करना स्टार्ट करते हैं तो इन्हें गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कुछ मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ संदेश आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब इन्हें संदेश आना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये अपने ही कबीले के लोगों में, किसमें? मक्का के लोगों में, उन संदेशों को ट्रांसफर करना, बांटना, लोगों को वो उन संदेशों को सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये उन संदेशों को अपने कबीले के लोगों में देना स्टार्ट करते हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसके ये हकदार थे। जाहिर सी बात है, हम जहाँ के निवासी होते हैं हमें वहां पे इतनी इज्जत नहीं मिलती जहाँ के हम ना हो। ऐसा आप में से बहुत लोगों के साथ होता होगा कि जैसे अब आप अपने मोहल्ले में या अपने आसपास के लोगों में भले ही सबसे टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन बस बात वही होती है ना कि वही तो है यार, तो अपन को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन जब अपन वहां से बाहर निकलते हैं ना तो हमें उससे दुगनी और पता नहीं कितनी, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट होती है। दूसरों को हमारी कीमत होती है, अपनों को नहीं। कहते हैं ऐसा, और होता भी मोस्टली ऐसा ही है। चलिए, तो आगे चढ़ते हैं। ये जब इन्हें मक्का में वो रिस्पेक्ट नहीं मिली तो ये मक्का से पलायन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मदीना की तरफ। कहाँ की तरफ? मदीना की तरफ ये पलायन करते हैं, जो कि पड़ता है सऊदी अरब में। वहां पे सऊदी अरब। ठीक है, जब ये मक्का से मदीना ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे भी ये यही काम करना स्टार्ट करते हैं। मदीना के लोगों को में भी ये वही संदेश, वही मैसेजेस जो अल्लाह की तरफ से इन्हें मिले थे, लोगों में बांटना, मदीना के लोगों में बांटना स्टार्ट करते हैं। और देखते ही देखते ये जो मैसेजेस मदीना के लोगों को ये दे रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इनके साथ मदीना के बहुत से लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और इनके विचार जो अभी तक सिर्फ इनके थे, क्या जो विचार जो सब अभी तक इन्हीं के थे, वो अब बन जाती है विचारधारा। क्या बन जाती है? विचारधारा। और इसी विचारधारा को, ठीक है, ठीक है, कहा जाता है इस्लाम। क्या नाम दिया जाता है? इसी विचारधारा को कहा जाता है
इस्लाम, मतलब ये जो इनकी विचारधारा है, अब ये सिर्फ एक विचारधारा न रह के क्या बन चुकी है, इस्लाम बन चुकी है, एक सोच बन चुकी है। ठीक है, इसी को कहा गया इस्लाम। ठीक है, इस्लाम। तो अगर हम बात करें कि इस्लाम की स्थापना कब हुई, तो इस्लाम की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इस्लाम की स्थापना जो हुई वो हुई 622 ईस्वी में। कब हुई? 622 ईस्वी में। और 622 ईस्वी में भी कहां? मदीना में। कहां पे हुई? मदीना में, जो कि कहां पड़ता है? सऊदी अरब में। तो अगर आपसे कोई पहला क्वेश्चन पूछे कि इस्लाम के संस्थापक कौन थे, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना करी। दूसरा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहां हुआ, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ है वो 570 ईस्वी में मक्का में, जो कि पड़ता है सऊदी अरब में। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ वो 570 ईस्वी में हुआ, मक्का में हुआ। कहां पे? जो पड़ता है सऊदी अरब में हुआ। और अगर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना कब करी, इस्लाम धर्म की स्थापना जो हुई वो कब हुई, तो इस्लाम धर्म की स्थापना जो हुई वो हुई 622 ईस्वी में, जो कि कहां हुई? मदीना में। ठीक है, और ये भी कहां पड़ता है? सऊदी अरब में। बिल्कुल ठीक है। अगर बात करें आगे चलने की, तो आगे चलने की बात करते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के। उस समय बात क्या हुआ, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस इस्लाम को धीरे धीरे बहुत से लोगों में इस इस्लाम को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे देखते ही देखते ये इस्लाम बहुत तेजी से लोगों में पहुंचने लगा। जब ये लोगों में पहुंचने लगा तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत के साथ कौन देख सकता है, लेकिन किस्मत में ये मंजूर नहीं था कि ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा पाए। और कुछ ही सालों बाद, लगभग 10 सालों बाद, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई वो कब हुई? 632 ईस्वी में। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई। एक बुरा समय आ गया इस्लाम धर्म के लिए, लेकिन इस्लाम धर्म के लिए बुरा समय तो आया, लेकिन कोई ना कोई तो जाहिर सी बात है, अब बात इस बात पे आएगी कि कौन इस धर्म को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब तो रहे नहीं, तो इस धर्म को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई बंदा तो चाहिए। ठीक है, जब किसी ना किसी पर्सन की बात आती है तो बात पहुंचती है आपके खलीफा की तरफ। और खलीफा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बहुत खास थे, जिनका नाम था अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के एक शिष्य थे जिनका नाम था अबू बकर। इन्होंने एक पदवी धारण की जिसका नाम था खलीफा। क्या नाम था? खलीफा। खलीफा का अर्थ होता है गॉड की परछाई या अल्लाह की परछाई। अबू बकर को सर्वसम्मति से इस्लाम का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। जब संरक्षक नियुक्त कर दिया गया तो अबू बकर, जाहिर सी बात है, इस इस्लाम को बढ़ाने के लिए अपने तरफ से इंडिविजुअल एफर्ट्स करना स्टार्ट करेगा। मतलब अब अबू बकर इस्लाम को तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ खुद से कोशिश करेगा, और जब खुद से कोशिश करता है तो कहते हैं कि अबू बकर के समय में देखते ही देखते 6 सालों में, देखते ही देखते 6 सालों में इस्लाम बहुत आगे पहुंच गया। और आगे कहां? ये देखते ही देखते सीरिया, उत्तर अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इन सभी जगह में बहुत तेजी से कामयाबी में फैल गया, कामयाबी की तरफ से फैल गया। इनकी कामयाबी इतनी थी कि इन सभी देशों में धीरे धीरे बहुत तेजी से इस्लाम फैल गया। ठीक है दोस्तों, तो जब इस्लाम इतने आगे फैल गया, लेकिन अब बात आती है कि भारत तक इस्लाम कैसे पहुंचा। काफी देशों में पहुंच गया। कहां कहां पहुंच गया? एक तो सीरिया में पहुंच गया, दूसरा उत्तर अफ्रीका में पहुंच गया, तीसरा स्पेन में पहुंच गया, चौथा ईरान में पहुंच गया। अब जब इन सभी देशों में पहुंच गया तो क्या सिर्फ एक खलीफा से ये सभी देशों में इस इस्लाम को बढ़ाने का काम हो सकता है? आई थिंक नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, अपने देश में भी अगर मैं बात करूं तो अपने देश में एक हेड है जिसका नाम है प्रधानमंत्री, जो है अपने प्रधानमंत्री। लेकिन जब अपने स्टेट्स की बात होती है तो हर स्टेट्स में एक अलग अलग सीम है। क्यों? क्योंकि ताकि उस स्टेट्स को वो बखूबी अच्छी तरीके से चला सके। तो इसी तरीके से अबू बकर भर तो ये काम कर नहीं सकेंगे, इसीलिए एक जगह थी ईरान। क्या नाम था? ईरान। ईरान के एक खलीफा बनते हैं जिनका नाम होता है अल हज्जाज। जिनका नाम होता है अल हज्जाज। ठीक है,
अल हज्जाज अपनी तरफ से इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं कि ये इस्लाम को तेजी से बढ़ा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इस्लाम को आगे भारत तक कैसे ले जाया जाता है इसके साथ। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।